99% वर्किंग प्रोफेशनल्स सभी एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे ही सैलरी आती है विद इन 1 वीक अकाउंट खाली हो जाता है। रेंट, ईएमआई, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, शॉपिंग, अदर एक्सपेंसेस। और मंथ एंड तक तो ऐसा लगता है एवरीबडी फील लाइक दे आर ब्रोक एंड दे जस्ट वेट फॉर देयर सैलरी टू कम। एंड लेट मी शेयर माई एग्जाम्पल। When I started earning तब मुझे भी इनिशियली 4 to 5 months कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हाउ टू मैनेज माई सैलरी। जब सैलरी क्रेडिट होते ही विद इन 1 वीक पूरा की पूरा अकाउंट खाली हो जाता था। इसीलिए आप सबके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न। आप महीने के 1 लाख कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, डजेंट मैटर। What is important? Your habits, right? आप कैसे वेल्थ बिल्ड कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर 2 पर्सन हैं, दोनों 1 लाख कमा रहे हैं, पर्सन 1 जैसे ही कमा रहा है सब कुछ विद इन अ वीक सब चीज़ें डेबिट हो जाती है, एंड तक कुछ नहीं बचता है, नो सेविंग्स नो इन्वेस्टिंग। एंड पर्सन 2 1 लाख कमा रहा है बट प्रॉपर सेविंग्स है, इन्वेस्टिंग है, प्रॉपर प्लान है फ्यूचर का। तो 5 से 10 साल के बाद जो पर्सन बी है ना, उसकी लाइफ काफ़ी अलग हो गया कंपेयर टू पर्सन ए। सो आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हाउ टू मैनेज योर सैलरी लाइक टॉप 1%। क्या करें और क्या अवॉइड करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। रूल नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। 99% प्रोफेशनल्स पता है क्या करते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। आपकी इनकम है 1 लाख, आपके एक्सपेंसेस है 1 लाख, कुछ सेविंग्स बचती ही नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर एंड अप डूइंग नथिंग। बट जो रेस्ट 1% होते हैं वो पता है दे आर वेरी स्मार्ट। वॉट दे डू, जितनी भी उनके पास इनकम आती है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। इनकम है 1 लाख, पहले उन्होंने उसको सेव कर लिया, मे बी 30,000 सेव कर लिया, देन रेस्ट 70,000 दैट इज एक्सपेंसेस। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। अभी आपको लग रहा है इट इज जस्ट अ स्मॉल शिफ्ट, बट नहीं। अगर आपने पहले से ही ऑटो डेबिट SIPs और कर रखी है, इन्वेस्टमेंट्स कर रखे, तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि पहले आप इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद जो बचेगा उसको आप एक्सपेंस में लेके जाओगे। सो गाइज मेक श्योर आपकी इनकम का एटलीस्ट 20 to 30% आप सेविंग्स करो एट द बिगनिंग ऑफ योर करियर। फिर ये परसेंटेज धीरे धीरे इसको और इंक्रीज हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में मिनिमम 20-30% ऑफ योर इनकम आपको सेविंग्स करनी है पर मंथ। मतलब जैसे ही आपको समझो आपको सैलरी एक को मिल रही है, उसी टाइम आपके अकाउंट से सारे जो इन्वेस्टमेंट्स वो डेबिट हो जाने चाहिए। और इससे आपको बहुत मेजर शिफ्ट दिखेगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 years। रूल नंबर 2, कंट्रोल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले आपकी सैलरी थी 1 लाख, आपके एक्सपेंसेस थे 90,000, आपकी सेविंग्स थी 10,000। फिर आपकी सैलरी 1 लाख से इंक्रीज होकर 1,20,000 हुई। आपकी सेविंग्स अभी भी 10,000 ही है, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, 1,10,000 हो गए। दिस इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कि हम लोग हमारे एक्सपेंसेस अपग्रेड करते जाते हैं, बट हमारी जो सेविंग्स है उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम सेम फिक्स्ड रखते हैं। तो हमेशा पे ध्यान रखें, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सपेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप खुद पे इन्वेस्ट करो, अपस्किल योरसेल्फ, लर्न व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, हाउ कैन इंक्रीज योर सैलरी, यू कैन इंक्रीज योर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। उस पर फोकस करो रादर देन इंक्रीजिंग योर एक्सपेंसेस। कि चलो ठीक है अभी हम लोग 2 लाख पर मंथ कमा रहे, होम लोन, EMI एंड ऑल कुछ ना कुछ हम लोग ऐड करते ही जाते हैं जस्ट टू फिट इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, बट वो तो आप कभी नहीं होगा।
हमेशा कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ होता ही रहेगा, तो हमेशा पे ध्यान रखिए। जिस प्रपोर्शन में सैलरी इंक्रीज़ हो रही है उस प्रपोर्शन में एक्सपेंसेस इंक्रीज़ नहीं होने चाहिए। तो गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को अपस्किल करो सो दैट आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सके और आप अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से मैनेज कर सको। एंड दैट इज़ द पर्पस आई एम होस्टिंग करियर ग्रोथ मास्टर क्लास, जहाँ पर मैं प्रोफेशनल्स को हेल्प करती हूँ अपनी सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए और एक बेटर करियर डिसीजन चूज़ करने के लिए और अपने करियर में ग्रो करने के लिए। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस मास्टर क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के अभी चेक करो और अभी के अभी रजिस्टर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जिसको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। रूल नंबर 3, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सो गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ सैलरी के इनकम के ऊपर 100% डिपेंडेंट ना रहे, बिकॉज आज की डेट में जॉब सर्टेन नहीं है, बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू बिल्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एटलीस्ट आपको सैलरी के अलावा भी मिनिमम एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है। इट कैन बी कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, मे बी ट्रेडिंग, बट डू दिस बिकॉज जब चीज़ें अनसर्टेन होगी ना तो आपकी जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत हेल्प करेगी। रूल नंबर 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिफोर यू फील दैट यू आर रेडी। मैंने बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को देखा है जो बस यही बोलते रहते हैं कि एक बार मैं इतने नंबर अचीव कर लूँ उसके बाद आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और वो कभी नहीं आता है। अगर आपका टारगेट है कि ठीक है एक बार मैं महीने के 1 लाख कमा लूँ उसके बाद आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप महीने के 1 लाख भी कमाओगे ना आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपकी जो भी अभी आप जितना भी अमाउंट कमा रहे हो, मे बी 40,000 50,000 जितना भी है, एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। इनिशियली मैंने बोला था 20-30%, बट मैं बोल रहा हूँ आपके लिए वो भी पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट विथ 10%, बट डू दिस। इसको डिले मत करो कि एक बार मैं सर्टेन नंबर अचीव कर लूँ उसके बाद ही करूँगी, वो कभी नहीं आएगा। डू दिस राइट नाउ, इट्स अ हैबिट और उसमें टाइम लगता है हैबिट बिल्ड होने में। सो इट्स बेटर स्टार्ट विथ स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। एंड गाइज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 5, अवॉइड फाइनेंशियल ट्रैप्स। जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड के पास आईफोन है मुझे भी आईफोन चाहिए, मेरा अकाउंट में है 20,000 तो भी मैं 1-1 लाख के आईफोन परचेस कर रही हूँ नो कॉस्ट EMI पे। आप ये बात समझिए, ये भले ही नो कॉस्ट EMI है बट एट द एंड ये आप ही को पे करना है, ये कोई फ्री में नहीं मिल रहा है आपको। सो अगर आपको नीड नहीं है तो आपको क्यों परचेस करना है? जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स, दैट्स इट, और योर कलीग्स। एंड मैं ये बता रही हूँ गाइज, मैंने खुद ने पर्सनली बहुत ऑब्जर्व करा है, उनके पास मतलब वो नहीं अफोर्ड कर सकते, स्टिल पीपल आर टेकिंग इट। वाई? शो ऑफ। सो प्लीज़ ये अवॉइड करिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप परचेस करिए, अदरवाइज स्टॉप इट। आपके फाइनेंसेस ऐसे ही सॉर्ट हो जाएंगे अगर आपने फिगर आउट कर लिया ना कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सच में आपके लिए आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, और क्या ऐसा है दैट यू आर जस्ट परचेजिंग इट जस्ट ताकि लोग इम्प्रेस हो सके। और मैं ये क्या बोलूँ कि ये भी करो आप, बुरा नहीं, बट आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो फिर भी करना वो गलत है। अगर आपके पास अकाउंट में है 10 लाख, आप करो ना, किसने मना करा है? बट आई नो द रियलिटी, पैसे होते ही नहीं है। 25,000 20-20 हज़ार के कॉन्सर्ट में जाते हैं EMI पे, लाइक फ़ोन ले रहे EMI पे, कार ले रहे EMI पे, ये सब अवॉइड करिए। सो गाइज, यही डिफरेंस है 99% प्रोफेशनल्स वर्सेस 1% प्रोफेशनल्स। और जो भी मैंने बताया अगर आपने ये फॉलो कर लिया, आई एम 100% श्योर आफ्टर 1 ईयर आपकी सिचुएशन काफ़ी बेटर होगी। नाउ गाइज, दोज हु रियली वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, वो कैसे एक अच्छा सैलरी पैकेज ग्रैब कर सकते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू नेगोशिएट। सो मेक श्योर कि आप हमारा जो मास्टर क्लास है वो ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ओके सो गाइज ये जितना हो सके ना सबके साथ शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको और किस टॉपिक्स पर वीडियो देखनी है इस चैनल पर। ओके